हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 6 जून 2021। आज मैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें। और कांस्टेबल भर्ती आने वाली है, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार ज़रूर पढ़ें। पॉलिटिकल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन है आज दोस्तों। चलो, बात संस्कार और आदर की होती है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। बात आदर और संस्कार की होती है, इसीलिए नहीं तो हर कोई सुन सकता है, वो सुना भी सकता है। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का प्रथम क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है? अनुच्छेद का नाम बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर ए है 330 अनुच्छेद। ए सही है, 330 अनुच्छेद। 330 अनुच्छेद में अनुसूचित और जनजातियों का आरक्षण है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान और निकोबार है जो द्वीप समूह, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका जो न्याय क्षेत्र है वो किस न्यायालय में आता है दोस्तों? इसका कोलकाता हाईकोर्ट, सर्किट बेंच कोलकाता हाईकोर्ट में आता है। बी सही है इसका दोस्तों, बी सही है इसका। कोलकाता हाईकोर्ट सर्किट में आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के जो न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय में आता है? जबकि जो अंडमान था ये कोलकाता में आता है, जबकि लक्षद्वीप है उसका जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा उच्च न्यायालय में आता है, कौन सा न्यायालय में आता है? इसका दोस्तों सही आंसर बी है, ये केरल हाईकोर्ट में आता है। केरल राज्य है, वहाँ केरल का हाईकोर्ट है वो लक्षद्वीप, और केरल का न्यायालय एक है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश 8 है और राज्य अब 28 है, पहले 29 थे। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख को। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? किसके पास वो शक्ति है? जो राज्यपाल होता है, जो राज्य का सबसे ऊंचा पद है, राज्यपाल को कौन हटा सकता है दोस्तों? राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। कोई गलत काम करता है उसके लिए सजा दे सकता है राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। संविधान के जो निम्नलिखित जो अनुच्छेद है उस पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहे तो क्षमा कर सकता है, वो अनुच्छेद 72 में बताया गया है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के तहत सलाह क्षेत्राधिकारी है, जो 43 है उसमें सुप्रीम कोर्ट के तहत है, ये भी सही है, पहला भी सही है। और तीसरा
अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के संबंधित है प्रावधान है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो ये चौथा गलत है। इसमें लोक लेखा समिति से संबंधित है, ये अटॉर्नी जनरल गलत है। ये 4 नंबर गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता? जब राष्ट्रपति चुना जाता है तो राष्ट्रपति चुना जाता है, लोकसभा तो लेता है, राज्यसभा भी लेता है और विधानसभा भी लेता है, और जो राज्य विधान परिषद है वो भाग नहीं लेता है। राज्य विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसका ये सही है। 6 राज्य है जिसमें विधान परिषद भी है, और राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। और पूछे तो महाराष्ट्र में विधान परिषद है, जो उद्धव ठाकरे है, जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, वो राज्यसभा से संबंधित नहीं है, वो विधान परिषद से संबंधित है। एकमात्र भारत का राज्य है जो विधान परिषद से मुख्यमंत्री है, उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के संशोधन किस संशोधन से बनाया गया? दिल्ली को जो एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? संविधान का 69वां संविधान संशोधन है उसके तहत, और 69वां संविधान संशोधन वो 1991 में पारित किया गया था, 1991 में। और जो एनसीटी है इसकी स्थापना 1 फरवरी, नोट कर लो, 1 फरवरी 1992 है। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 ये नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या ऊपर वाले राज्य हैं? भारत में जो 3 स्तरीय जो पंचायती प्रणाली लाने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? इसके लिए जनसंख्या निर्धारित की गई है 20 लाख से अधिक होनी चाहिए, 20 लाख होनी चाहिए। 20 लाख से कम है तो वो 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली में नहीं आती है। जनसंख्या 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जो जजों की संख्या है कौन बदल सकता है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है जो कानून द्वारा संसद, जो कानून होता है संसद का, उसके द्वारा जो जजों की संख्या बदल सकते हैं। जबकि जो आरंभ हुआ था उस समय जो 1956 में जो जज थे वो 7 थे, और उससे बढ़ाकर अब 31 कर दी जजों की संख्या। जब देख आरंभ में सुप्रीम कोर्ट, इसका विवरण है, 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में ये 25 हो गई, और वर्तमान में इसकी संख्या 31 है। ये याद रखना। इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश बनना है तो
मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले उसे उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक काम करना पड़ता है। 10 साल, इसका ऐसा ही है, 10 साल तक काम करना पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे उच्च न्यायालय में 10 साल तक काम करना पड़ता है। दोस्तों, आज के ये पॉलिटिकल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन थे, वो पूरे हुए, समाप्त हुए। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।